नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट 57 में। साथियों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे होमगार्ड की परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, बिल्कुल परीक्षा पर आधारित। अगर होमगार्ड में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पूरा देखना। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया गेट की आधारशिला कब रखी गई थी? इंडिया गेट की आधारशिला कब रखी गई थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसकी याद में किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसकी याद में किया गया था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किंग जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई? गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1852 में भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस विजय की याद में बनाया गया? बुलंद दरवाजा किस विजय की याद में बनाया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ? बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1575 में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1959 में भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खड़गपुर में भारत का पहला आईआईटी स्थापित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में भारत का पहला एम्स स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में है रूमी दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूमी दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? रूमी दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नवाब आसिफउद्दौला ने रूमी दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूमी दरवाज़ा का निर्माण कब हुआ? रूमी दरवाज़ा का निर्माण कब हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1784 में रूमी दरवाज़ा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? ताजमहल का निर्माण पूरा कब हुआ? तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल किले का निर्माण कब शुरू हुआ? लाल किले का निर्माण कब शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया? सांची स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची स्तूप किस काल में बना? सांची स्तूप किस काल में बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मौर्य काल में सांची स्तूप बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 53 है भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में है? हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांभर झील किस राज्य में है? सांभर झील किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में है सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का चुनाव आयोग कब बना? भारत का चुनाव आयोग कब बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1950 में भारत का चुनाव आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोनार झील किस राज्य में है? लोनार झील किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में है लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेह सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उदयपुर में है फतेह सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, और राजस्थान में है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड में है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मांजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला एयरपोर्ट कहाँ बना है? भारत का पहला एयरपोर्ट कहाँ बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई भारत का पहला एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बना? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बना? भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तारापुर में भारत का पहला परमाणु बिजली घर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डिगबोई में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएं, बताएं क्लास कैसी लगी और ये भी बताएं कि 60 में से कितने प्रश्न उत्तर आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।